बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दोपहर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। नाथद्वारा की खबरों से शुरुआत कर लेते हैं, जहां बात करेंगे पुष्टि मार्गी वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में होली के पावन अवसर पर्व के बाद परंपरागत तरीके से गैर नृत्य का आयोजन किया गया है। ओडन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए गैरियों ने अपनी कला से भगवान और भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अपरा के समय जब ओडन और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के नृत्य दल नाथद्वारा पहुंचे तो पूरा शहर लोक संस्कृति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर ऐतिहासिक नकार खाना चौक और प्रसिद्ध चौपाटी पर भव्य गैर नृत्य का आयोजन हुआ है। पारंपरिक वेशभूषा, हाथों में डंडे और ढोल की थाप पर थिरकते कलाकारों को देखने के लिए स्थानीय लोगों और देश विदेश से आए मेहमानों ने जन सैलाब को सराहा और उमड़ पड़ा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। राजसमंद से अगली खबर देख रहे हैं। राजसमंद जिले के प्रसिद्ध कृष्णधाम चारभुजा गढ़बोर और 73 के रूप नारायण मंदिर में रविवार को फागु उत्सव का चरम रूप देखने को मिला। रंग पंचमी के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु होली खेलत हरि के द्वारे के उद्घोष के साथ अपने आराध्य संग जमकर गुलाल और केसरिया रंग उन्होंने उड़ाया। पुजारियों द्वारा प्रभु का आकर्षण श्रृंगार किया गया और 1 घंटे तक हरजस और स्वदन का गान भी किया गया। मंदिर प्रांगण में विशाल कहाड़ों में हल्दी और केसर का दिव्य रंग घोला गया है, जिससे समूचा वातावरण सुगंधित हो उठा। ठीक शाम 4:30 बजे देवस्थान की सिपाही द्वार तोप दागने के साथ ही विधिवत रंगोत्सव का आगाज हुआ। पुजारियों ने सोने चांदी की पिचकारियों और लोटों से ठाकुर जी पर रंग की बौछार की। मंदिर परिसर में मौजूद मारवाड़ और मेवाड़ सहित मध्य प्रदेश से आए हजारों श्रद्धालु पूरी तरीके से गुलाल में शराबोर हो गए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर से अगली खबर देख रहे हैं। सीकर जिले के रिंगस थाना इलाके में चोरों के हौसले इस कदर ज्यादा बुलंद हो गए हैं कि अब रक्षक का घर भी सुरक्षित नहीं। देखिए खबर में, आदर्श नगर कॉलोनी में एक सोने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। लगातार हो रही इन वारदातों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और रात्रि गश्त पे बड़े सवाल किए। दावों के पोल खोल दिए। वही जानकारी के अनुसार आदर्श नगर निवासी सांवरमल बुरकड़, जो सीआरपीएफ में सेवारत हैं, पिछले करीब 1 महीने से अपने परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे और इसे सूनीपन का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने उनके मकान को निशाना बनाया। और आपको बता दें, जेवरात, चांदी के सोने चांदी और भारी नकदी और कीमती सामान भी लेके फरार हो गए। जब मकान मालिक वापस लौटे तो घर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना की सूचना पर एएसआई सावंता राम गुर्जर ने मौके का मुआयना किया, लेकिन स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी देखा गया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट। टेलीफोन सूचना मिली कि आदर्श नगर कॉलोनी में चोरी हो गई। उस मौके पर पहुंचे तो परिवादी ने बताया कि हम 1 महीने से घर पर नहीं थे, पीछे से कोई अज्ञात चोर घर में घुस करके चोरी कर ले गया। तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था सारा। परिवादी को बता गया है कि भाई थाने पे आके रिपोर्ट दे दो। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। बानसूर से अगली खबर देख रहे। बानसूर क्षेत्र में आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बानसूर गायत्री परिवार के तत्वाधान में एक विशाल निःशुल्क परामर्श और आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत मुख्य अतिथि बीसीएमओ डॉक्टर राजेश यादव और थाना अधिकारी राजेश यादव ने फीता काटकर किया। और इस दौरान आयोजकों ने अतिथियों का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। खास बात ये थी कि ये सामान्य बीमारियों के साथ साथ मानसिक रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए भी एक विशेष उपचार की व्यवस्था यहाँ पे की गई। डॉक्टरों की टीम हर मरीज की गहनता से जांच कर रही है और उन्हें उचित परामर्श देने की बात भी कर गई है। बानसूर से सतीश शर्मा हमारे विशेष संवाददाता की खास रिपोर्ट। जांचें भी निःशुल्क है। हाँ, जो लोगों को भर्ती होने की जरूरत है उनके लिए हमारे हॉस्पिटल में, जैसे मैम ने बताया, पीएससी हॉस्पिटल में बिल्कुल निःशुल्क सेवाएं हैं। सारी टेस्ट और भर्ती होने के बाद दवाइयाँ, इलाज, सब कुछ निःशुल्क है। डीडवाना से अगली खबर देख रहे हैं, जहां हौसले बुलंद हो और इरादे फौलादी तो गरीबी कभी कामयाबी की आड़े नहीं आती है। और इसी बात को सच कर दिखा है। नागौर जिले के मिर्ता सिटी निवासी इरफान कायम खानी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का परचम लहराने के बाद पहली बार डीडवाना पहुंचे हैं। इरफान का यहाँ युवाओं ने भव्य स्वागत किया है, शहरवासियों ने भी। इरफान एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता इरशाक खान मजदूरी करते हैं और परिवार का लालन पालन करते हैं। संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी के बावजूद इरफान ने कभी हार नहीं मानी। मेड़ता सीकर और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर ये साबित कर दिखाया कि प्रतिभा किसी सुख सुविधा की मोहताज नहीं होती है। सफलता के बाद प्रथम आगमन पर डीडवाना के सीकेएस अस्पताल में जुनैद खान और वर्ल्ड पीस आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इरफान का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं दीनदारपुर गांव में एडवोकेट मोहम्मद यूनुस सलीम और यकूब खान सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने फूल मालाओं से लाद दिया। मीडिया से रूबरू होते इरफान ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुओं और भाई बहन और बहनोई को दिया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो सर मैं अपने बहनोई बंदू खान जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अर्श फर्श से उठाकर जो है अर्श पे आज
आज उन्हीं की बदौलत में हूँ। और ये जो भी संघर्ष रहा मेरे संघर्ष में ये दीवार की तरह मेरे पीछे आज जैसे खड़े हैं, वैसे ही मेरे हर संघर्ष में, हर दौर में मेरे साथ ये खड़े रहे। और संघर्ष की कहानी अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपना शिक्षा जो है सीकर से और नागौर से प्राप्त की, और फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। और उसके बाद से मैंने जो है तैयारी शुरू की। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। और मैं भी देखो सर, ये बहुत ही गर्व की बात है कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय से ये मतलब राजस्थान से ही पहला यूपीएससी सिलेक्टेड है ये, तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि इनका अपन ने स्वागत किया है। उनकी लाइफ दूसरों के लिए प्रेरणा है, जो दूसरे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। हाँ, यूपीएससी सिलेक्शन दूसरों के लिए प्रेरणा ही है सर, क्योंकि बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है राजस्थान का सिविल सर्विसेज, और इसमें आना ये अपने आप में सर ये प्रेरणा ही है सर। जयपुर से अगली खबर देख रहे हैं। जयपुर के मालवीय नगर में 8 मार्च प्रातः 108 आचार्य वर्धमान सागर का 34 साधुओं के संघ के साथ भव्य नगर प्रवेश हुआ है। मालवीय नगर चौराहे पर मुनि विनम्र सागर जी ने आचार्य की चरण वंदना की है। 76 वर्षीय आचार्य, जिनका संयम दीक्षा काल 58 वर्ष का है, के स्वागत में हाथी, अश्व, सैकड़ों महिलाएं मंगल कलश लेकर श्रद्धालु बनकर उमड़े हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। स्थान स्थान पर मंगल आरती की गई। धर्मसभा में आचार्य की वर्धमान सागर जी ने कहा है कि रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही साक्षात सुख और मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने बताया है कि जिसने आत्मा को पहचान लिया वो सच्चा आत्म साधक है। देवशास्त्र और गुरु की विनम्र सेवा करनी चाहिए। प्रवचन से श्री जी का पंचामृत अभिषेक संघ में सानिध्य में हुआ है। आपको बता दें, जहाँ पे मुनि श्री विनम्र सागर जी ने आचार्य श्री का गुणवादन करते हुए उनके वात्सल्य और आदर्श चरित्र की सराहना की। और अगली खबर की बात करें, बूंदी से देख रहे हैं। समाज सेवा और मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए बूंदी के प्रसिद्ध बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता बसंत कामत ने अपना जन्मदिवस आलीशान पार्टियों के बजाय अनाथालय में बेसहारा बुजुर्गों के बीच मनाया है। निर्माण नगर स्थित कागोद फूड एंड कैफे पर आयोजित इस कार्यक्रम में रिश्तों की गर्माहट और खुशियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। बसंत कामत ने अपनी पत्नी सरिता कामत और बेटे आशुतोष के साथ मिलकर नया सवेरा आश्रम के बच्चों और बुजुर्गों के साथ केक काटा। इस दौरान माहौल तब और भावुक हो गया जब बुजुर्गों की फरमाइश पर बसंत कामत ने फिल्म उपकार का प्रसिद्ध गीत कसमें वादे प्यार वफा सुनाया। बच्चों और वृद्धों ने भी अपनी पसंद के गीत गाए, जमकर आनंद लिया। वहीं इस अवसर पर बसंत कामत ने एक प्रेरक संदेश देते हुए कहा कि मंदिरों में दान पुण्य करने से कहीं बेहतर है कि किसी भूखे और बेसहारा का पेट भरा जाए। उन्होंने कहा कि पैसों से आप दवा खरीद सकते हैं, लेकिन दुआएं सिर्फ निस्वार्थ सेवा से ही मिलती है। बूंदी से पुरुषोत्तम की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21।